हंसमुख जो एक खूबसूरत परी लड़की थी, नर्म रोशनी वाले कमरे में एक छोटी सी मेज पर बैठी थी। उसके नाजुक हाथ मोतियों और हीरों से खूबसूरत हार बना रहे थे। उसके परों में हल्की चमक थी, बालों में जंगली फूल सजे थे और चेहरे पर एक खामोश दिल से निकली मुस्कुराहट थी। इसी दौरान उसकी माँ थीसिया मोमबत्ती की रोशनी में एक खास लिबास तैयार कर रही थी। जामुनी रेशम से बना वो लिबास चांदनी की तरह बहता था और उस पर हीरों से कढ़ी हुई सूरजमुखियों की झलक थी। हर टांका, हर धागा मोहब्बत से भरा हुआ था। जादू नहीं, सिर्फ माँ की दुआ। शाही रक्स का आगाज हो चुका था। महल की रक्सगाह में भानों सितारों की तरह चमक रहे थे। संगे मरमर का फर्श रोशनी से जगमगा रहा था और साजिंदे मध्यम धुनें बजा रहे थे। एक एक करके अशराफिया की खवातीन अंदर दाखिल हुईं। सबने जामुनी रेशम के लिबास पहन रखे थे, जिन पर सूरजमुखी की सुनहरी कढ़ाई थी, जैसा कि मलिका ने हुक्म दिया था। उनके लिबास हवा में लहरा रहे थे और ताज रोशनी में चमक रहे थे। मगर शहजादा साइम खामोश खड़ा था। उसकी तूफानी आंखें हर दरवाजे को देख रही थी, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो, खुशी से नहीं, उम्मीद से। कहाँ है वो लड़की जिसकी आंखों में सितारों की चमक है? जब हंसमुख ने लिबास पहना तो सब कुछ जैसे थम गया। उसके शफाफ चमकते पर रोशनी में जगमगा रहे थे। सुनहरे बाल नरमी से बंधे थे, जिनमें जंगली फूल और लैवेंडर सजे थे। हल्के मेकअप के साथ वो किसी जादुई ख्वाब जैसी लग रही थी, जैसे रोशनी की एक मखलूक। और वो महल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में सफेद लाइलक के पीछे से जूनी सामने आई। उसने भी जामुनी लिबास पहना था, मगर उसकी चमक सिर्फ दिखावा थी। जूनी ने हसद से कहा, शहजादा तुम्हें कभी नहीं चुनेगा, तुम इस दुनिया की नहीं हो। हंसमुख मुस्कुराई, तो शायद वक्त आ गया है कि ये दुनिया बदल जाए। महल में सब खामोश हो गए। हंसमुख रोशनी में दाखिल हुई। मौसीकी थम गई, मेहमान रुक गए, यहाँ तक कि चांदनी ने भी जैसे सांस रोक ली। शहजादा साइम खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं, जैसे बरसों का ख्वाब हकीकत में उतर आया हो। बगैर एक लम्हा जाया किए वो सीढ़ियां उतरता आया। हुजूम उसके रास्ते से यूं हटा जैसे हवा फूलों को छूकर गुजरती हो। वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठा, नजरें उससे हटाए बगैर। क्या तुम मेरी मलिका बनोगी? उसकी आवाज पुरएतमाद थी, मगर हैरत से भीगी हुई। हॉल में सरासीमगी फैल गई। मलिका तेजी से आगे बढ़ी, चेहरे पर परेशानी। ये इंसान नहीं है, ये परी है, गैर फितरी। मगर शहजादा खड़ा हुआ और पुरअमन आवाज में बोला, तो ताज अब आसमान और जमीन का होगा। मैंने उसे चुना है और किसी को नहीं चाहूंगा। खामोशी छा गई। फिर मलिका की आंखों में नरमी आ गई, शिकस्त नहीं बल्कि समझ। उन्होंने दरबार की तरफ रुख किया और ऐलान किया, शहजादे ने अपनी दुल्हन चुन ली है। उनकी बादशाही मोहब्बत और रोशनी से भरपूर हो। तालियां गूंजने लगीं। जूनी ने मुंह मोड़ लिया, आंखों में आंसू। उसके मंसूबे, उसका गरूर उस सच्ची मोहब्बत के सामने मांद पड़ गए जिसमें दिखावा न था। उनकी शादी चांदनी में महकते दरख्तों के नीचे हुई और सल्तनत ने खुशी मनाई। वक्त के साथ शहजादा साइम अक्सर बाग में नंगे पांव हंसमुख के साथ चहलकदमी करता, उसके परों की सुबह की रोशनी में झिलमिलाती झलक पर मशहूर। लेकिन उसे सबसे ज्यादा उसकी हंसी से मोहब्बत थी, जैसे गर्मियों की हवा में बजते घंटियां। एक दिन हंसमुख ने उसका हाथ थामा और सरगोशी की, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और वो दोनों उड़ गए, जंगलों के ऊपर, नदियों के पार, सितारों के नीचे, वादियों का उबूर करते हुए, यहाँ तक कि वो एक ऐसी सरजमीन पहुँचे जो सिर्फ किस्सों में थी, एल्डोरा। एक ऐसी दुनिया जहाँ बोलते दरख्त, नीले नैलगू झीलें और फूल खुद रोशनी बिखेरते थे। हवा शहद जैसी मिठास लिए चलती थी। शफ़ाफ परों वाली तितलियां आसमान से उतरी रोशनी को लेकर फिरती थीं। जमीन से फूलों की तरह क्रिस्टल उगते थे और दरख्तों से नगमे बिना आवाज निकलते थे। परियों ने शहजादे का इस्तकबाल ऐसे किया जैसे वो उनका अपना हो, क्योंकि वो हंसमुख का चुना हुआ था। उसने वो सरजमीन देखी जहां ख्वाब कभी दब गए थे, अब उसकी वापसी से दोबारा खुलने लगे।